फीलिंग के पास तो फ़ोन ज़रूर होगा, वरना अपने मंगेतर से बातें कैसे करती हो? इस रात वो गायब हुई, उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। इस वक्त मैं आपसे आपका भाई नहीं, बाहैसियत सरदार मुखातिब हूँ। उसका असल नाम रबिया है। आज से 6 महीने पहले मुदस्सिर का कत्ल हुआ था। कि जिस रात मेरा एहसानमंद होना चाहिए सरबुलंद, मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात पी गया। सरबुलंद खान अब कभी भी नहीं हार सकता। आहिस्ता आहिस्ता कड़ियां मिलाकर उसने पूरी की पूरी हकीकत जानने की कोशिश की है। अब सेहराब खान के से जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पहले ही मरले में सेहराब खान लड़खड़ा जाता है और बार बार टाल मटोल करने की कोशिश करता है, जो कि सरबुलंद खान को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आखिरकार हवेली में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ है। ये सारी बातें जैसे ही सेहराब खान से पूछी जाती हैं तो वो उसे गुस्सा करने लगता है, जबकि सरबुलंद खान कहता है कि ये मैं तुमसे ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कबीले के सरदार होने की हैसियत से कह रहा हूँ, तुम्हें मेरा जो भी फैसला है वो मानना होगा। सेहराब खान के पास अब कोई हथियार नहीं रहा जो कि वो उठाकर सरबुलंद खान के पीछे लग जाए। अब दूसरी तरफ तोरसम खान भी अपनी इंजाम तक पहुंचने वाला है। जैसे ही तोरसम खान का पता चलेगा कि रबिया के खामद का कातिल यानी मुदस्सिर का कातिल तोरसम खान है, तो तोरसम खान को भी हथकड़ी लग जाएगी और रबिया की कोशिश होगी कि उससे मैं अपने हाथों से खुद मारूं। जिस तरह उसने मुदस्सिर की ज़िंदगी ख़त्म की है, मैं इसको अपने हाथों से ख़त्म करूंगी। और यही बात वो सरबुलंद खान को बता चुकी थी कि मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। जबकि मैं आपको बताती चलूं, जैसे ही मेरे ढाबे पर ये इंसान आने लगा था और ये मुझ पर ज़बरदस्ती निकाह करने की मुझसे कोशिश करता था, मेरे भाई और मेरे मामू को ये ज़रा पसंद नहीं था जिस तरह ज़बरदस्ती दिखाता था। एक बहुत ही बड़ा गुंडा टाइप ये इंसान था। ये सारी बात रबिया बताते हुए रो पड़ती है और कहती है कि उन दिनों मुदस्सिर का रिश्ता आया तो मेरे मामा जान को लगा कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मुझे शादी करके चला जाना चाहिए, जबकि मामा जान ने मुझे अपनी कसम देकर ये शादी की थी, जबकि मैं तो शादी के लिए भी एग्री नहीं थी। ये सारी हकीकत जानने के बाद आखिरकार सरबुलंद खान इस नतीजे पर पहुंचता है कि आखिरकार फिर मुदस्सिर के पास वो पहुंचा कैसे। तभी वो रबिया बताती है, मुझे नहीं पता वो हम तक कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पाना चाहता था, इस वजह से उसने मुदस्सिर को ख़त्म किया, लेकिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। सरबुलंद खान उसे पानी का गिलास पेश करता है और साथ ही साथ हौसला देता है कि मैं तुम्हारे कातिल को जल्द से जल्द पकड़कर ज़रूर उसकी सज़ा को इबरतनाक अंजाम बना दूंगा। ये सारा हौसला देखकर जैसे ही रबिया अपने दिल की सारी बात कह देती है तो वो ये भी कहती है कि मुझे मेरे घर वाले बहुत याद आते हैं, मेरा मामा और मेरा भाई मेरी ज़िंदगी में इन दोनों इंसानों के अलावा कोई और नहीं था, मुझे उनसे बात करनी है। तभी सरबुलंद खान उससे माजरत करता है और कहता है, कल मैं किसी के ज़रिए तुम्हारे तक एक मोबाइल और सिम ज़रूर पहुंचा दूंगा ताकि तुम अपने मामू और भाई से बात कर सको। रबिया जैसे ही सारी बात बताती है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है और सरबुलंद खान को पता चल चुका है कि तोरसम खान सिर्फ उसके दोस्त मुदस्सिर का कातिल नहीं बल्कि उसके भाई शेर दिल का भी कातिल है, यानी मुदस्सिर को भी वो अपना भाई ही समझता था। अब दो भाइयों के का कातिल एक ही हो तो उसको उसके अंजाम तक तो पहुंचना ही चाहिए। सरबुलंद खान इसीलिए चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाए, वो पहुंच भी जाते हैं। इधर बीजान जब रबिया को देखती है तो अपने दिल की सारी बातें कहती है और ये भी कह देती है कि आप मुझे बिल्कुल, जब तुम मेरे साथ होती हो तो बानों की कमी महसूस नहीं होती। तो रबिया रोने लगती है तो बीजान कहती है, बच्चे रोने की ज़रूरत नहीं। तो रबिया कहती है, मेरी माँ बचपन में चली गई थी लेकिन आज दिन तक मेरे साथ बहुत सी औरतें अटैच रही हैं, लेकिन मुझे आपसे अपनी माँ की खुशबू आती है। ये बात कहकर रबिया बहुत रोती है तो बीजान भी रोने लगती है। रबिया कहती है कि मैं आपकी खिदमत करती हूँ, मुझे दिली सुकून मिलता है, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ और आपने मुझे बेटी कहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी बेटी ना बनूं, मैं बल्कि आपको अपनी माँ से भी ऊपर वाला दर्जा देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे उस वक्त अपनी तहवील में लिया जिस वक्त मेरे साथ मेरे अपने भी नहीं थे, तब आपने मेरा साथ दिया। और आप कहती हैं कि बानो का पता चल जाएगा, मैं हर नमाज के बाद उसकी हिफाजत और उसकी तंदुरुस्ती और जहाँ भी है वो महफूज हो उसकी दुआ मांगती हूँ और ये भी दुआ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाए। बीजान आपकी दुआएं ज़रूर रंग लाएंगी, एक दिन बानो
हम दोनों के बीच में बैठी होगी। मुझे बानो ने बहुत आसरा दिया था, इस वजह से मैं कभी भी नहीं भूल सकती। बानो के बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर। सरबुलंद खान की तरह उसने भी मुझे इज्जत और एहतराम उतना ही दिया है जितना सरबुलंद खान ने दिया था। इसलिए बानो के लिए मेरे दिल से सच्ची दुआएं निकलती हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह एक दिन उसे हमारे बीच ज़रूर वापस लेके आएगा। बानो ज़रूर आएगी हम दोनों के बीच में। बी जान को बहुत सारी तसल्लियाँ देती है तो बी जान उसको कहती है अभी तो तुम खुद रो रही हो, इससे पहले मुझे खुद तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हवेली के बहुत से लोगों को सरबुलंद खान से थोड़े बहुत शिकवे थे, जिनमें से नूर भाभी सरे फरिश्त थी। वो आखिरकार आकर सरबुलंद खान के पास बैठती हैं और कहती हैं कि तुमने गैरों पर भरोसा कर लिया और अपनों पे नहीं किया, तुम बहुत बदल गए हो सरबुलंद खान। जबकि सरबुलंद खान कहता है मैं तो बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि सरदारी की वजह से मुझ पे बहुत सारा बोझ और वजन आ गया है। भाभी जान, मैंने अपने घर वालों का वैसे ही ख्याल रखा है जैसे कि मैं खुद का करता हूँ। तभी उसे नूर कहती है कि तुमने उसे किचन तक की रसाई दे दी और उस मुलाजमा को निकाल दिया जिस बहुत अरसे से हमारे लिए काम कर रही थी। तभी सरबुलंद खान कहता है कि तुम जानती हो नूर भाभी, शेरदिल लाला को जहर दिया गया था और मैं चाहता हूँ एक सरदार होने की हैसियत से मैं अपनी हिफाजत खुद करूं। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। बी जान को ज़रूरत थी, इसीलिए रबिया 24 घंटे बी जान के साथ होती है, बानो की कमी को महसूस नहीं होने देती। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि बानो जल्द से जल्द हमारे बीच में हो। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई है, लेकिन मैं कभी भी उसे ये कंसीडर नहीं करता कि वो मर चुकी है जैसे कि सेहराब खान लाला ने मान लिया है। मैं ऐसी किसी बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि बानो जिंदा है और वो ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ रबिया आखिरकार शहरीन पे शक तो पहले ही था, ऊपर से उसकी वो आवाज़ें भी सुनती है जो किसी से वो फ़ोन पे बातें कर रही होती। जबकि शहरीन सेहराब खान को कहती है मुझ पे कभी किसी का शक नहीं जा सकता, आपको तसल्ली रखनी होगी। सेहराब खान उसे कहता है कि तुम मुझे फंसाओगी, क्योंकि जिस तरह जरमाला को तुम पर शक हो चुका है, मुझे लगता है उसने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देखा होगा। ऐसे कोई किसी पर शक नहीं करता। लेकिन शहरीन अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करवाती है, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि ये शक तो सिर्फ छोटा मोटा शक था, जो अगला शक है वो तो उसका यकीन में बदल चुका है। जबकि सबके बीच में वो पूछेगी शहरीन के पास तो मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा, आखिरकार वो अपने मंगेतर से बात जो करती है। शहरीन साफ साफ मुकर जाएगी। दूसरी तरफ अपने ही हिफाजत में वो सरबुलंद खान को खाना भेजती है और कहती है कि तुम अपनी हिफाजत में उसे खिलाना, क्योंकि हवेली में बहुत सारे छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं जो कि सरबुलंद खान को नज़र नहीं आ रहे और मुझे लगता है जल्द से जल्द वो पकड़े जाएंगे। जबकि रबिया को पूरा यकीन है, बल्कि उसने ये बात सरबुलंद खान को भी बता दी है कि आखिरकार जूस में ऐसा क्या था जो शहरीन ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 4 दफ़ा कहा और ये भी नहीं ख्याल किया कि आपने जूस पिया है या नहीं। मुलाजमों का तो काम होता है वहीं पे चीज़ रख के वहाँ से चले जाएं, जबकि शहरीन ने ऐसा नहीं किया तो उसने मुझे शक में डाल दिया है। मैं इस वजह से उस पर शक कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा यकीन नहीं है। दूसरी तरफ मेहरबानो जो कि बार बार कहती है जाकर तोसम खान से कि तुम्हारा चचा या तुम्हारा मामू और मेरा चचा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, जबकि तुम इस बात को नहीं जानते। वो तुम्हारे जज्बात और तुम्हारे इस गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ़ था, जो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके तुम्हें तुम्हारे भाइयों का दुश्मन बना रहा है। तुम जानते हो आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो तुम्हारी जान का प्यासा है वही तुम्हारा भाई, जो कि तुमने उसको अपने पीछे खुद लगाया है सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाफ़रान खान की वजह से। तुम अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जबकि तोसम खान को लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत बटोरना चाहती है, इस वजह से मुझसे ऐसे बातें कर रही है। मेहरबानो उसे पूरी की पूरी सारी सच्चाई बताने के बाद भी मशकूक ही रहती है, तो तोसम खान उसे बता देता है ना मैं तुमसे आज मोहब्बत करता हूँ, ना मैं कल करता था, बल्कि मैं रबिया को मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। जबकि मेहरबानो वहाँ गुस्से से उठकर ले चली आती है और वो अपना तोहफ़ा जो उसके लिए अपने हाथों से बनाकर लाई होती है वो भी उठाकर ले जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा तोसम खान को अफसोस होता है। लेकिन ये अफसोस उसको हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मेहरबानो बिल्कुल ठीक कह रही थी। ज़ाफ़रान खान अच्छे तरीके से जानता है कि तोसम खान एक जज्बाती इंसान है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो उसको पहले भड़काता है, उसके बाद अच्छे तरीके से उसकी लगाई हुई आग
को इंजॉय करता है, जो कि फंस जाता है बाद में तुरसम खान। इसी तरह उसने शेरदिल लाला को मरवा दिया, जबकि खुद अपने फ़ायदे के लिए, ताकि कल को सरदारी उसके नाम आ सके। लेकिन ये सारी बातें तुरसम खान को समझ नहीं आ रही। अनकरीब सारी की सारी बातें मेहरबानों की उसे याद आएंगी, जो वो बता चुकी थी, क्योंकि मेहरबानों ने उसकी कुछ बातें अपने कानों से सुनी हैं, जबकि ये सब कुछ तुरसम खान नहीं जानता।